इन टू कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स। तो जैसा कि अभी समझाया आपको कि वेक्टर में क्या एंगल होता है, cos थीटा इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो बस उसी प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं लेट AI एंड BJ are two contravariant vector. Then जैसे हमने पढ़ा कि भाई A और B दो वेक्टर हैं, इनके बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B होता है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से जहाँ A था वहाँ हमने लिख दिया AI, जहाँ पर B था वहाँ क्या लिख दिए BJ। तो देन एंगल थीटा बिटवीन देम इज cos थीटा इज इक्वल टू, हमने यहाँ क्या किया था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A एंड B जो डिफाइन किए थे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो यहाँ हो जाएगा GIJ AI BJ अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी ध्यान देना है आपको, A स्क्वायर डिफाइन किए थे, A लिखते तो स्क्वायर रूट हो जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले का E ऑफ A GLAM ALAM इंटू GE ऑफ B, इसको इंडिकेटर बोलते हैं ना, फिर GPQ BQ। ध्यान देना है, जैसे आप जानते हैं I और J क्या है, ये डमी इंडेक्स हैं, तो इसमें आप जो लेना हो यहाँ ALAM कर दीजिए PQ। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं IJ, तो यहाँ भी IJ, यहाँ भी, लेकिन चूंकि अपने पास इंडेक्स तो है ही है तो क्यों हम सेम वही IJ ही लिखें। तो आप ये भी कर सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है, ये समझना है कि A डॉट B यानी स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्या है स्केलर प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये हो गया कंट्रावेरिएंट केस के केस में उनके बीच का कोण। इसी को हम कह सकते हैं, देखिए GIJ AI को क्या कह सकते हैं हम लोग, ये इसको हम लोग लोअरिंग ऑफ द इंडेक्स, इसको हम लोअरिंग कर दें तो हो जाएगा ये AJ BJ अपॉन EA GLM, इसमें आप इसको कर दीजिए यदि, तो ये हो जाएगा AM ये इंटू E ऑफ B, इसमें PP कर दीजिए तो BQ, यानी ये इसका एसोसिएट है एक दूसरे का। तो इसकी जो परिभाषा है याद रखना है, एंगल बिटवीन टू कंट्रावेरिएंट वेक्टर इज इक्वल टू, यानी cos थीटा इज इक्वल टू। तो ये आपको महत्वपूर्ण फार्मूला हो गया। अब इस पर डिफरेंट केसेस आएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं दो सदिश के बीच का कोण 0 हो, दो सदिश के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यूनिट वेक्टर हो। तो एक बात और भी है, मात्रक सदिश किसे कहते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। तो उस पर आपको अभी प्रॉपर्टी बताते हैं, यूनिटी हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। तो एंगल समझ में आ सबके, तो ये समझना है दो कंट्रावेरिएंट वेक्टर के बीच का एंगल। और यदि आप कहें हम कोवेरिएंट पर करेंगे तो कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट में आप देखते हैं कि कोई अंतर नहीं होगा, सेम यही आएगा, क्योंकि आपने देखा कि लेंथ दोनों क्या होती है बराबर। यदि यहाँ आप ले लें कोवेरिएंट वेक्टर तो भी कोण क्या होगा, सेम यही होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये
ए जे बी जे, यहाँ पर ए एम, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर है?